अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वहाब अहमद खान और आप देख रहे हैं अहमद अदीब ब्लॉग्स। आइए एक बार फिर चलते हैं कोलकाता के गार्डन रीच में स्थित हमारे प्यारे सुरेनाम घाट की तरफ, जहां हर सुबह सिर्फ वॉक नहीं होती बल्कि जिंदगी से एक नई मुलाकात होती है। आज सुबह जब घर से निकला तो मौसम ने पहले ही कदम पर दिल जीत लिया। बारिश की हल्की हल्की फुहारें हवा के साथ चेहरे को छू रही थी। आसमान में बादल थे, लेकिन उनके बीच से सूरज भी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा था। बारिश के मौसम की एक अलग ही बात होती है। हरियाली और भी निखर जाती है, हवा और भी ताज़ी लगती है और दिल खुद ब खुद हल्का महसूस करता है। आज मैं थोड़ा देर से पहुंचा था, शायद इसीलिए ग्राउंड पर आम दिनों के मुकाबले कम लोग नज़र आए। या हो सकता है कुछ लोग अपने वर्कआउट करके वापस जा चुके हों। आज का माहौल थोड़ा खामोश था, लेकिन कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है। सबसे पहले मेरी नज़र दरिया के किनारे एक भाई पर पड़ी। वो अपना वर्कआउट पूरा करके आराम से लेट गए थे। उन्हें देखकर लगा जैसे वो कुछ पलों के लिए दुनिया की हर फिक्र से दूर सिर्फ हवा, दरिया और इस सुकून को महसूस करना चाहते हों। थोड़ी ही दूर दो बच्चियां दरिया के किनारे बैठी थीं, इस सुकून मंजर का लुत्फ उठा रही थी। आगे बढ़ा तो हमारे आफताब भाई नजर आए, एक्सरसाइज पूरी करके अपना सामान समेट रहे थे। रोज की तरह आज भी उनके चेहरे पर तसल्ली थी। उधर अब्दुल भाई हमेशा की तरह पूरे मूड में थे। सच कहूँ तो कुछ लोगों की सबसे बड़ी पहचान उनकी मुस्कुराहट होती है। अब्दुल भाई उन्हीं लोगों में से एक हैं। थोड़ा आगे एक और भाई अपनी एक्सरसाइज में पूरी लगन से लगे हुए थे। कुछ साल पहले उन्हें पैरालिसिस हुआ था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोज सुबह यहाँ आना, एक्सरसाइज करना और हौसला बनाए रखना उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक उम्मीद और लगातार मेहनत इंसान को मुश्किल वक्त से बाहर निकालने की ताकत दे सकती है। और फिर मैं पहुंच गया अपनी प्यारी मंडली के पास। बस फिर क्या था, उनका जोश देखकर मेरा कैमरा अपने आप ऑन हो गया। सबसे पहले कैमरा गया अरविंद सिंह जी की तरफ। क्या एनर्जी है, चेहरे पर मुस्कान और एक्सरसाइज में पूरा जोश। उनके पास ही हमारे हबीब भाई भी पूरे जोश में थे। सच कहूँ तो अगर कोई उनकी उम्र पूछे तो शायद अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए। लगभग 70 साल की उम्र में भी जो फुर्ती और एनर्जी उनमें है, वो हम सब के लिए एक मिसाल है। तब समझ में आता है कि सेहत सिर्फ दवा से नहीं, अच्छी आदतों से भी बनती है। और हमारे सिंह साहब, इनके बारे में क्या ही कहूँ। इनका डिसिप्लिन देखने लायक होता है, चाहे मौसम धूप का हो या बारिश का। इनकी एक्सरसाइज कभी मिस नहीं होती। रोज थोड़ा थोड़ा किया गया प्रयास ही सालों बाद बड़ी ताकत बन जाता है। और तब तक हमारे संजय भाई भी नजर आ गए, रोज की तरह पूरी मेहनत से एक्सरसाइज करते हुए। मैंने मजाक में उनसे कहता हूँ, भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, अब तो सिर पर बाल आ ही जाएगा। और फिर हम दोनों हंस पड़ते हैं। दोस्ती की खूबसूरती यही है कि हल्का सा मजाक भी प्यार बढ़ा देता है, जब उसमें इज्जत और अपनापन हो। थोड़ी देर और आगे बढ़ा तो हम पहुंच गए उस झूले के पास। लेकिन आज उस झूले को देखकर दिल में एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। रोज जिस झूले पर बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, आज वो बिल्कुल खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी किसी का इंतजार कर रहा हो। सच तो ये है कि हम सब के अंदर एक बच्चा आज भी जिंदा होता है, बस जिम्मेदारियों की धूल उसकी मुस्कान को कभी कभी छुपा देती है। थोड़ी देर उस झूले को देखकर मैं वापस अपनी मंडली की तरफ आ गया। अब सब लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज के आखिरी पल में थे। कोई स्ट्रेचिंग कर रहा था, कोई गहरी सांस ले रहा था और कोई दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल था। इसी बीच मेरी नज़र आसमान की तरफ गई। आज सूरज और बादल जैसे लुका छुपी खेल रहे थे। कभी सूरज बादलों के पीछे छुप जाता और फिर अचानक अपनी रोशनी बिखेर देता। नीचे हुगली का दरिया उस मंजर का खामोश गवाह था। उसकी लहरें बिना शोर के बस बह रही थी। उस पल दिल में एक बात आई, जिंदगी भी कुछ इसी आसमान की तरह है। कभी बादल आते हैं, कभी धूप निकलती है, लेकिन दोनों हमेशा एक साथ नहीं रहते।
इसलिए मुश्किल वक्त में भी उम्मीद का सूरज जरूर याद रखना चाहिए। और फिर आ गया हमारी सुबह का सबसे मस्त हिस्सा, लाफिंग थेरेपी। पहले एक हल्की सी मुस्कान, फिर जोर की हंसी, और देखते ही देखते पूरी मंडली की हंसी हवा में गूंज उठी। जो लोग पहली बार देखते हैं उन्हें शायद ये अजीब लगे, लेकिन जो इस हंसी में शामिल होते हैं वो जानते हैं कि कभी कभी दिल खोल कर हंस लेना भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। हंसी से चेहरे ही नहीं खिलते, रिश्ते भी मजबूत होते हैं। वर्कआउट खत्म हुआ और सब धीरे धीरे बाहर की तरफ चल दिए। आगे हमारे मलिक दा मिल गए, लगभग 65 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर ऐसी मुस्कान और ऐसा जोश कि पहले नजर में कोई उनकी उम्र का अंदाजा ही ना लगा सके। उन्हें देखकर लगता है जवानी सिर्फ उम्र का नाम नहीं, जवानी एक सोच है, एक जिंदा दिल मिजाज है। बाहर निकलते ही कुछ देर सब लोग पार्क में फिर से बैठ गए। कोई बात कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बस खामोशी से सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। तब एहसास हुआ कि हम यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने नहीं आते, हम यहाँ अपनी बैटरी रिचार्ज करने आते हैं। यहाँ मिलती है ताज़ी हवा, थोड़ी सी मूवमेंट, कुछ अच्छे दोस्त और सबसे बढ़कर दिल का सुकून। सुबह जल्दी उठकर अपने लिए 1 घंटा निकालना शायद पूरा दिन का सबसे अच्छा फैसला हो सकता है। इससे सिर्फ शरीर ही नहीं, सोच भी ताज़ा होती है, और शायद इसीलिए यहाँ आने वालों के चेहरे पर एक अलग ही नूर नजर आता है। अब घर लौटने का वक्त हो चुका था। हम सब ने एक बार फिर अपनी प्यारे ग्राउंड की तरफ देखा, जैसे हर रोज देखते हैं, और दिल ही दिल में कहा टाटा बाय बाय, कल फिर मिलेंगे। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो हमारी आदत बन जाती है, हमारी यादों का हिस्सा बन जाती है, और कभी कभी हमारी दूसरी फैमिली भी बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की यह सुबह आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी रोज़ सुबह वॉक या एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी सुबह कहाँ से शुरू होती है। मैं हूँ वहाब अहमद खान और आप देख रहे थे अहमद अदीब ब्लॉग्स। हम फिर मिलेंगे एक नई सुबह, एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नए सुकून के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, नमस्कार।